दोस्तों, आज का ये वीडियो यूं तो है बेंगलुरु की एक रियल एस्टेट से जुड़ी एक खबर पर, लेकिन इसका असर पूरे देश और हर उस प्रोजेक्ट पर पड़ेगा जो या तो तैयार हो चुका है या तैयार हो रहा है। जरा सोचिए, 18 मंजिल का टावर ओसी मिलने के सिर्फ 3 महीने बाद तोड़ा जाएगा। क्या आपके सपनों का घर भी किसी ऐसी ही इमारत में हो सकता है? अगर किसी बिल्डिंग को सरकार से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी मिल जाए, अगर आपको फ्लैट की चाबी मिलने वाली हो, अगर बैंक आपका होम लोन डिसबर्स कर चुका हो, अगर आपने परिवार के साथ गृह प्रवेश की तारीख भी तय कर ली हो, तो क्या आप मानेंगे कि अब सब कुछ सुरक्षित है? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि ओसी मिलने के सिर्फ 3 महीने बाद उसी 18 मंजिला टावर को गिराने का फैसला हो जाए क्योंकि वो धीरे धीरे झुक रही है, तो क्या ओसी सिर्फ एक कागज है? क्या सरकार की मंजूरी भी 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है? क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी खरीदार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये गड़बड़ी आज नहीं पकड़ में आती और 5 साल बाद सामने आती, तब क्या होता? दोस्तों, आज मैं आपको बेंगलुरु के उस केस की पूरी कहानी बताऊंगा जिसने पूरे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को झकझोर दिया। ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप करोड़ों रुपए की सबसे बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रिपोर्टर जी, जहां मैं सिर्फ खबर नहीं बताता बल्कि उसके पीछे छिपी सच्चाई और इन्वेस्टर्स के लिए उसके मायने भी समझाता हूं। अब आइए शुरू करते हैं। मामला बेंगलुरु के होसूर रोड के पास कुडलू इलाके का है। यहाँ SN प्रॉपर्टीज LLP, जिसे मार्केट में SN राज कॉर्प के नाम से भी जाना जाता है, ने करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से SN राज एटनीरिया नाम का एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट में E1, E2 और E3 नाम के 3 टावर हैं। इसमें E3 टावर 18 मंजिला है और इसमें कुल 49 लग्जरी अपार्टमेंट बनाए गए। लगभग 4 साल तक कंस्ट्रक्शन चला, खरीदार इंतजार करते रहे। आखिरकार 30 अप्रैल 2026 को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी GBA ने तीनों टावरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसका मतलब था कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इमारत रहने योग्य है और बिल्डर अब फ्लैट्स का हैंडओवर कर सकता है। यहां तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। लास्ट फेज की लोड टेस्टिंग और तकनीकी निरीक्षण के दौरान इंजीनियरों को कुछ असामान्य संकेत मिले। टावर में हल्का झुकाव यानी टिल्ट और जमीन में अनियमित मूवमेंट दिखाई दी। इसके बाद दोबारा जियो टेक्निकल जांच कराई गई। नई जांच में पता चला कि शुरुआती सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में गंभीर तकनीकी गलती हुई थी। डेवलपर के अनुसार जियो टेक्निकल कंसल्टेंट ने अलग अलग लोकेशन की मिट्टी की रीडिंग आपस में बदल दी थी, यानी जिस जगह की रिपोर्ट जहां लगनी चाहिए थी वहां दूसरी जगह का डेटा इस्तेमाल हो गया। यही डेटा आगे चलकर फाउंडेशन डिजाइन का आधार बना। अब जरा सोचिए, अगर किसी डॉक्टर ने एक्सरे किसी और मरीज का लगा दिया और ऑपरेशन किसी दूसरे का कर दिया तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही यहां हुआ। ऊपर से देखने पर बिल्डिंग ठीक दिख रही थी, लेकिन उसकी नींव का आधार गलत डेटा पर तैयार हुआ था। डेवलपर का कहना है कि आज भले ही कोई तत्काल खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन अगले 10 साल में ये गंभीर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन सकती है। अब यहाँ एक ऐसा फैसला लिया गया जो भारतीय रियल एस्टेट में बहुत कम देखने को मिलता है। कंपनी ने जून 2026 में खुद GBA को लेटर लिखकर E3 टावर को पूरी तरह गिराने और फाउंडेशन से दोबारा बनाने की परमिशन मांगी, यानी करीब 18 मंजिल की पूरी इमारत तोड़ दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि पूरा खर्च बिल्डर उठाएगा और खरीदारों से एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ खरीदारों की स्थिति समझिए। उनका पैसा शायद सुरक्षित है, लेकिन 4 साल का इंतजार पहले ही हो चुका था। अब दोबारा कंस्ट्रक्शन में 2 से 3 साल और लग सकते हैं। इस दौरान EMI भी देनी होगी, किराया भी देना होगा और मानसिक तनाव अलग। यही वो नुकसान है जिसकी भरपाई को बिल्डर आसानी से नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कानूनी पहलू की। आम लोगों को लगता है कि ओसी मिल गया मतलब बिल्डर की जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। रेरा अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार यदि पोजीशन मिलने के 5 साल के भीतर कोई स्ट्रक्चर डिफेक्ट, खराब वर्कमैनशिप या घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल सामने आता है तो बिल्डर को बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए 30 दिन के भीतर उसे ठीक करना होगा। यानी कानून बिल्डर को 5 साल तक जिम्मेदार मानता है, लेकिन 5 साल के बाद मामला सिविल कोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट कानून के दायरे में चला जाता है, जहां न्याय मिलने में कई साल लग सकते हैं। दोस्तों, मेरी राय में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
कुछ बिल्डर ये सोचकर जोखिम लेते हैं कि अगर शुरुआती 5 साल निकल गए तो बाद में जवाबदेही काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए कई बार लागत बचाने के लिए घटिया मटेरियल, कमज़ोर डिज़ाइन या अधूरी जांच का सहारा लिया जाता है। लेकिन एस.एन. राज टेक्निया का मामला इससे अलग है। यहाँ बिल्डर ने प्रॉब्लम छिपाने की बजाय खुद स्वीकार की और पूरी इमारत दोबारा बनाने का फैसला लिया। ये कदम इंडस्ट्री में जिम्मेदारी का उदाहरण माना जा सकता है। हालांकि इससे बिल्डर की शुरुआती तकनीकी और गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर ओसी मिल चुका था तो फिर ये गलती पकड़ी क्यों नहीं? जवाब भी सिस्टम में छिपा है। भारत में अधिकांश नगर निकाय बिल्डर द्वारा जमा कराई गई रिपोर्ट और थर्ड पार्टी कंसल्टेंट के प्रमाण पत्र के आधार पर ओसी जारी करते हैं। हर प्रोजेक्ट का स्वतंत्र सरकारी स्ट्रक्चर ऑडिट अनिवार्य नहीं होता, यानी अगर रिपोर्ट गलत हो तो अथॉरिटी को भी वही सही लगती है। दोस्तों, मेरी राय में अब समय आ गया है कि बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स में ओसी जारी करने से पहले अनिवार्य स्वतंत्र स्ट्रक्चर ऑडिट और जियोपॉलिटिकल रीवेरिफिकेशन लागू किया जाए। इससे खरीदारों का भरोसा भी बढ़ेगा और तकनीकी लापरवाही भी कम होगी। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु की कहानी और इस कहानी से तमाम बिल्डरों, तमाम घर खरीदारों को सबक लेना चाहिए, अच्छे से जांच करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये गलती समय रहते ना पकड़ी गई होती तो आप समझिए भविष्य में कितने परिवारों की ज़िंदगी के ऊपर ये खतरा हमेशा मंडराता रहता। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपकी भी सोसाइटी में कभी प्लास्टर गिरने या दूसरी प्रॉब्लम्स लगातार आ रही? कौन सा प्रोजेक्ट है जहां आप रह रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।